मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। 8 नंबर का चैप्टर अशोक का शस्त्र त्याग। ये क्या है? एक एकांकी और इसके लेखक कौन है? बंशीधर श्रीवास्तव, है ना। तो अब हम सबसे पहले आपको बता देने जा रहे हैं कि कलिंग, इसमें इस एकांकी में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग मतलब उड़ीसा पर जो विजय प्राप्त की यहाँ के जो राजा है इस एकांकी के, उन्होंने उसका वर्णन किया गया है। फिर ये कलिंग जो है उड़ीसा का पूर्व नाम है। उसके बाद देखिए अशोक के शस्त्र त्याग, यानी इस एकांकी के माध्यम से अशोक ने क्या किया था? शस्त्रों का त्याग किया था, है ना। और उसके साथ ही साथ उनके जो हृदय परिवर्तन की जो घटना है उसको भी इसमें बताया गया कि उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है, क्योंकि वो पहले कैसे थे? मारकाट युद्ध करने वाले, और उसके बाद वो अपने शस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं, हथियारों का भी त्याग कर देते हैं, और क्या होता है कि अपने में परिवर्तन भी ला लेते हैं। उस घटना का वर्णन इस एकांकी में किया गया। साथ ही साथ युद्ध के दुष्परिणाम से छात्र जो है सचेत हो पाएंगे, यानी युद्ध करने से क्या होते हैं? उसके बुरी परिणाम आते हैं, तो उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है और हम उससे क्या होंगे? सचेत होंगे। साथ ही साथ इस एकांकी में स्त्रियों के साहस, वीरता एवं शौर्य का वर्णन भी किया गया, यानी उनकी बहादुरी को, वीरता को और शौर्य को इस एकांकी में बताया गया। अब आप बताइए, एक प्रश्न है आपसे कि क्या कभी आपने अशोक का पेड़ देखा है ना? देखा होगा या नहीं देखा होगा, है ना। तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं आप लोगों को कि अशोक का पेड़ जो कि हम मतलब अपने बगीचे को सुंदर बनाने के लिए लगाते हैं, जैसे कि वो आम की पत्तियां जैसे रहता है ना, पर उसमें आम नहीं फलते, शायद अभी मतलब वो भी पूरा कंफर्म नहीं है, तो वो उसी प्रकार से जो है अशोक का पेड़ होता है। क्या आपने कभी अशोक का नाम सुना है? अशोक जो राजा है उसका नाम सुना है? सुना होगा आपने, है ना, कि जिसने उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, है ना। उसके बाद क्या आपके आस पड़ोस या घर में किसी व्यक्ति का नाम अशोक है? किसी व्यक्ति का भी नाम अशोक हो सकता है ना। तो यहाँ पर अशोक शब्द का बार बार अलग अलग कंडीशन में, परिस्थिति में प्रयोग किया गया है। तो ये जो है एकांकी है। अब इसको हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, आओ पढ़ेंगे। प्रथम दृश्य, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। शिविर मतलब होता है लोगों के रहने के लिए बनाए गए विशेष स्थान, टेंट नुमा घर, टेंट लगा देते हैं ना कपड़े वगैरह का भी, वह वैसे ही। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका यानी झंडा, है ना। पताका के पास सम्राट अशोक का शिविर है ना। वहीं पे सम्राट अशोक ने क्या कर लिए हैं? एक टेंट जो है वो है। संध्या बीत चुकी है, यानी शाम हो गई है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया, वो अकेले घूम रहे हैं और उनके मुख पर चिंता है, मतलब वो चिंता कर रहे हैं। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। इस प्रकार अपने आसन पर बैठ जाते हैं। देखिए, ये चित्र बताया गया है, ये ऐसे तंबू लगाए जाते हैं। अब इसका जो पात्र है वो, अगर हम क्लास में पढ़ते तो एक को हम अशोक बना देते, दूसरा द्वारपाल बन जाता, तीसरा संवाददाता बन जाता। इस प्रकार अलग अलग पात्र बनाते थे। तो अभी हम आपको ये जो कहानी है ऑनलाइन वीडियो में वैसे ही पढ़कर सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले अशोक है। अशोक के बाद क्या हुआ है? ये 2 बिंदी लगी, इसका मतलब होता है कहा या बोला, है ना। कहा या बोला होता है ये 2 बिंदी का। हम बार बार इसको नहीं बोलेंगे, है ना। हम वैसे ही आपको बता देंगे। जैसे अशोक का कथन है, वो स्वतः यानी अपने आप सोच रहा है, बोल रहा है। आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इस परिणाम का? यानी युद्ध चल रहा है और पता नहीं क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। फिर द्वारपाल सिर झुकाकर क्या बोलता है? राजन, संवाददाता आना चाहता है। संवाद करने वाला, आपसे बातचीत करने वाला आना चाहता है। ऐसा किसने बताया? द्वारपाल ने सम्राट अशोक को बताया। फिर अशोक क्या बोलता है? राजा क्या बोलते हैं? आने दो। फिर संवाददाता प्रवेश करता है और बोलता है, महाराज अशोक की जय हो, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है ना, यानी अच्छे संवाद है। गुप्तचर संदेश लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, यानी बताता है वो जो गुप्तचर है, जो रहस्य वाली बातें जो बताने आता है, वो कहता है कि कलिंग के जो महाराज है वो लड़ाई में क्या हो गए? मारे गए। तो फिर अशोक क्या बोलता है? मारे गए,
प्रसन्नता पूरा खुश हो जाता है वो, ना। तो मगध की विजय, क्योंकि वो सबसे शुरू में दृश्य में क्या बताया गया है कि वो चिंता में इधर उधर टहल रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि बहुत दिन से लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, परंतु उसका कुछ परिणाम सामने आ ही नहीं रहा है। तो अब जब गुप्तचर ने आके बताया कि कलिंग के जो महाराज हैं वो मारे गए हैं, तो अशोक बहुत खुश हो जाता है और मगध की विजय हुई है। तो बोलते हैं जो मगध है उसकी विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। ऐसा किसने बताया? गुप्तचर जो है संवाददाता, उसने बताया। अशोक बोलते क्यों नहीं हो तुम? अशोक क्या बोल रहा है? बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो? संवाददाता फिर बोला, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग का, दुर्ग यानी होता किला का फाटक आज भी बंद है, फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है। फिर अशोक क्या बोलते हैं? कलिंग के फाटक आज भी बंद है, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब कि प्रश्न कर रहे हैं। फिर संवाददाता बोलता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। फिर अशोक क्या बोलते हैं? बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा, है ना। बोलते हैं कि मैं सेना का संचालन स्वयं करूंगा, कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। इस प्रकार अब ये पहला दृश्य जो है समाप्त हो चुका है। अब हम जो है दूसरा दृश्य आपको पढ़ के सुना रहे हैं। देखिए दूसरे दृश्य में क्या होता है? अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए। उसके दूसरे दृश्य में ये बताया गया है कि दूसरे दिन प्रातः काल शस्त्र सुसज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। ये देखिए घोड़े पर बैठ गए हैं, है ना। उसके बाद देखिए उनके पास उनका सेनापति है, उनका सेनापति जो है उसका नाम है गोपाल, है ना। तो वो भी है, बैठा है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। ये शस्त्र सब सजाकर वो जा रहे हैं युद्ध के लिए, है ना। आज 4 साल से युद्ध हो रहा, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए। उसके किसी भी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है ना। कलिंग के महाराज मारे गए, उसके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है, यानी अपने आप को, फिर भी सब चीज हो गया वहां पर, सब मारे गए, फिर भी वो अपने आप को सौंप नहीं रहा है। आओ आज हम प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे, यानी 2 में से कोई भी एक काम हमको करना है। तो सभी सैनिक क्या बोलते हैं? मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है, सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं, उनकी तलवारें खिंची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। वह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं कि स्त्री जो है वो लड़ने आ रही है। पद्मा क्या बोलती? बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पत्नी की, पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है ना। लोहा लेने का अर्थ है कि आक्रमण करना। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। इस प्रकार स्त्रियों को वो संबोधित कर रही है। फिर अशोक क्या बोलते हैं? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं, यानी सभी लोग स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। इस प्रकार अशोक ने आज्ञा दे दी। तुम कौन हो देवी? पद्मा क्या बोलती है? मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। तब अशोक बोलता है, अशोक तो मैं ही हूँ। उसको नहीं पता रहता उस राजकुमारी पद्मा को कि अशोक यही है, वो उसी के सामने ऐसा बोलती है। तो अशोक क्या बोलता है? मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, है ना। पद्मा बोलती है, क्यों महाराज? तो अशोक क्या बोलता है? शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। तो पद्मा क्या बोलती है? और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, जिसने कोई अपराध नहीं किया उनकी हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो। इस प्रकार उनसे सम्राट अशोक से क्या कर रही है? वो पद्मा जो राजकुमारी है
वो क्या कर रही है, प्रश्न कर रही है। लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, ऐसा तुमको अधिकार दिया गया है ना। इस प्रकार वह अशोक से प्रश्न कर रही है। जननी यानी कहता जन्म देने वाली है ना, जन्मभूमि जिस धरती पर जन्म हुआ है। पराधीन किसी के अधीन होना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, ये जो है बॉक्स में लिखा उसको हम बता दे रहे हैं ना। गरीयसी, इसका अर्थ है माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है, इसलिए हमें अपनी जान देकर भी इन दोनों के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद ये देखिए दूसरे बॉक्स में क्या लिखा है, नाटक के एकांकी में पात्रों के संवादों के साथ प्रायः स्वतः और प्रकट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें समझना जरूरी है। स्वतः का अर्थ होता है स्वयं से बात करना, अभी हमने बताए थे जैसे सम्राट अशोक जो है सबसे शुरू में अपने आप से बात कर रहा था, स्वयं से बात करना। जबकि प्रकट का अर्थ होता है सामने वाले को संबोधित करना। प्रकट का क्या अर्थ होता है, जो सामने वाला व्यक्ति खड़ा है उससे बात करना, या दर्शकों के समक्ष ऊंची आवाज में संवाद बोलना। आप स्वयं किसी संवाद को दोनों तरह से बोलने का अभ्यास करें, है ना, ये आपको अभ्यास करने बोला गया। फूंक दो उस, आगे देखिए, फूंक दो उस शस्त्र सेना को जो तुम्हें यह सिखाता है मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूँ, है ना, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलयुग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। देखिए ये पिक्चर बना है, चित्र बना है, ये कौन है, रानी पद्मा, और ये जो है अशोक है, खड़ा है राजा अशोक और उसके सैनिक जो है ना। अब देखिए पद्मा क्या बोलती, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज, युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की परिणाहुति होगी। पूर्णाहुति मतलब होता है पूरी तरह से समाप्त करना ना, और भीषण यानी भयानक या डरावना। फिर अशोक क्या बोलते हैं, देखिए, बहुत देर हो चुकी राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। पद्मा क्या बोलती है, ये क्या महाराज। अशोक क्या बोला, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो, आज से अशोक कभी तुम्हें किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा, फेंक दो अपनी तलवारें। फिर पद्मा क्या बोलती है, मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। फिर अशोक क्या बोलता है, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है, नत यानी झुका हुआ है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अटल मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता। फिर पद्मा क्या बोलती, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेगी, यानी जिसके पास हथियार नहीं है उस पर वो वार नहीं करेगी। आज आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। इस प्रकार जो है पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना लेकर दुर्ग में क्या हो जाती है, चली जाती है। आज जो है हमने आपको फर्स्ट दृश्य और सेकंड दृश्य आपको बता दिया। अब हम तीसरा दृश्य और क्वेश्चन आंसर आपको कल करवाएंगे ना। आज आपको क्या करना है, ये पाठ का परिचय लिखना है और उसके बाद शब्दार्थ जितने भी आए अभी तक के हमने पढ़े वो आपको होमवर्क में करना है। आज की कक्षा हम ये समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।